ऑल गाइस एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलकुलस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इनके रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो सेट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। और इनको हम लोग, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरी टाइप है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर में वो कह रहे हैं कि ज़ीरो जो है वो नेगेटिव नंबर्स में काउंट नहीं होता है, और बाकी जो नंबर लाइन पे हमारे पास ज़ीरो के अलावा राइट साइड पर जो है वो -1 -2 -3 काउंट होते हैं। ये सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स में काउंट होते हैं, और ये सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में काउंट होते हैं, जिसमें 1 2 3 और अप टू सो ऑन आता है हमारे पास। दूसरी बात आ जाती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर्स जिसमें पी और क्यू हो और वो किसी इंटीजर से बिलोंग करते हो। इंटीजर्स में हमारे पास प्लस माइनस के नंबर्स भी आ सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई भी हमारे पास इंटीजर होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास एक बात है कि क्यू हमारे पास कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जब हमारे पास क्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो कभी भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल ज़ीरो आ जाए तो नोमिनेटर में चाहे कुछ भी टर्म हो, 1 ले लें, 2 ले लें, कुछ भी हो, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट कर देता है। और जब हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट कर दे तो वो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। जबकि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ होते हैं रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, तो वो हमारे पास रियल नंबर्स को बनाते हैं। अब हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करती। अगर हम लोग एक्सटेंडेड रियल नंबर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो बिलोंग करती है, लेकिन सिर्फ रियल नंबर्स में हमारे पास इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करती, इसलिए हम लोग क्यू को नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेकर करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनको हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिख सकें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि स्क्वायर रूट 3 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बात आ जाती है एक्सियम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एक्सियम्स हमारे पास क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो हम लोग देख लेते हैं। एक्सियम हमारे पास, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होनी चाहिए। एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी हमारे पास उसकी आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, फोर्थ वन है हमारे पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन चारों प्रॉपर्टीज़ का दूसरा नाम बेसिकली एक्सियम होता है। अब हम लोग अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर दो नंबर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो a प्लस बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर हम लोग दो रियल नंबर्स ले रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नंबर्स का जो सम होता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, और अगर वो नंबर उनका अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं तो वो रियल नंबर से बिलोंग करे तो उसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसके लिए कि अगर हमारे पास ए और बी जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ इसमें ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। अगर लास्ट 2 पे ब्रैकेट आ रही है तो इज इक्वल के दूसरी साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और अगर इन तीनों को दोनों का इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एक बात और, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड का मतलब है इनकी वरासत से इनको मिली होती है, और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑलवेज होल्ड इन नंबर्स, हमेशा नंबर्स पे ये होल्ड करती है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ज़ीरो इन आर सच डैट। एक आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी हमारे पास होती क्या है। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को ऐड करें तो हमारे पास जिस चीज़ को हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। अगर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ज़ीरो हमारे पास आइडेंटिटी है, इसकी ज़ीरो हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको ई के कह देते हैं। तो अगर हम लोग ए के अंदर ज़ीरो को ऐड करें, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो हमारे पास उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो अगर वो चीज़ वही दोबारा वापस आ जाए तो इसका मतलब है जिसके साथ वो ऐड हो रही है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी है। अगर इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो हमारे पास आएगा a डॉट
ए मल्टीप्लाई विद 1 इज़ इक्वल टू ए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगी 1। इसी तरह अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो a माइनस 0 इज़ इक्वल टू ए, मतलब अगर हम लोग आइडेंटिटी को माइनस कर रहे हैं किसी भी नंबर से तो वही नंबर हमारे पास दोबारा से आ जाता है। इन्वर्स हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा नंबर ऐड करें तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी बनना चाहिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए, अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए जो कि 1 होती है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। ये हमारे पास थे जी एग्जियम्स थे एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। अब हम लोग करते हैं एग्जियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन के एग्जियम्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम एज इट इज़ एग्जियम्स होते हैं। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सेम एज इट इज़ हम लोग उसको होल्ड करवाएंगे। क्लोजर के लिए हम लोगों ने ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और ए और बी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो 2 ऐसे रियल नंबर जिनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें और तो उनका आंसर भी रियल नंबर में जाएगा। अगर उनका आंसर रियल नंबर में जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो अगर 2 ऐसे नंबर जिनको ए और बी को, मतलब अगर हम लोग एक नंबर ले रहे हैं 3 और दूसरा नंबर ले रहे हैं 2, तो अगर हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। लेकिन अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 6 आएगा। मतलब हम लोग अगर नंबर्स को आगे पीछे कर देते हैं तो भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग ऊपर प्लस की सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज करते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज करेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है और ऑलवेज होल्ड्स इन नंबर्स। अब मैंने नेक्स्ट ऊपर भी बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है मल्टीप्लिकेशन में वो हमारे पास होती है 1 एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग किसी भी नंबर तक मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर दोबारा से आ जाता है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि अगर ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही दोबारा आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से कर लें चाहे राइट साइड से कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते थे, ए में -a करने से 0 आना चाहिए, अब हमें 1 लाना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में ए और ए का इन्वर्स का मतलब है a इंटू 1 ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 1। कैसे a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब भी हमारे पास 2 ऐसे नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करने से जो भी ऑपरेशन हो, एडिशन का है तो एडिशन करने से या मल्टीप्लाई का तो है मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास उनकी आइडेंटिटी बन जाए। मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए, अगर एडिशन है तो आइडेंटिटी 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास वो दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a और 1 ओवर a जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। मतलब a जो है 1 ओवर a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 1 ओवर a जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एडिशनल है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हम लोग ए को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो अंदर दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोगों ने ये बहुत बात पढ़ा है कि अगर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 1 तो हम लोग इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 9। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर इस 3 को हम लोग राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर हम लोग 2 + 1 × 3 कर दें, राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी आएगा 9 ही, लेकिन ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसको हम लोगों ने लेट सपोज के 2 हमारे पास एक नंबर है r² = 2 है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है ये इर्रेशनल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ r = √2 हो गया और इसको हम लोगों ने प्रूव करना है ये इर्रेशनल नंबर है। इसके लिए हम लोग सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेते हैं कि √2 हमारे पास एक इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि √2 को हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हर रैशनल नंबर होता ही वो है जिसमें हम लोग
जिसमें कोई भी नंबर को हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पी और क्यू जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स करना चाहिए। अब हम लोग बोथ साइड स्केयरिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 इज़ इक्वल टू पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। जब इस क्यू स्केयर को दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पी स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर। अब यहाँ पे मैं बता रहा है कि पी स्केयर जो है वो इज़ मल्टीपल ऑफ 2 है, इज़ मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब है कि पी भी जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। 2 होना नहीं चाहिए बल्कि होगा। पी है जो वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। अगर वो पी जो है मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं पी इज़ इक्वल टू 2k। जब p इज़ इक्वल टू 2k को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2k का स्केयर इज़ इक्वल टू 2q स्केयर, और यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे तो 4k स्केयर इज़ इक्वल टू 2q स्केयर। ये 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया q स्केयर इज़ इक्वल टू 2k स्केयर। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास q स्केयर जो है वो इज़ मल्टीपल ऑफ 2 है, q स्केयर जो मल्टीपल ऑफ 2 है, देन q इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। और अगर q भी मल्टीपल ऑफ 2 है और p भी मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब है p और q का हमारे पास GCD जो है वो 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर में एक और बात आ जाती है कि p और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी बात है p और q का जो GCD है वो 1 होना चाहिए। कैसे कि अगर हम लोग p ओवर q को लिखते हैं इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यही है कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे तभी तो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि p ओवर q का GCD जो है वो 2 के इक्वल है। ये हमारी सपोजिशन का ये कंट्राडिक्शन आ गई है हमारे पास। हम लोगों ने तो सपोज ये किया था कि ये रैशनल नंबर है तो इसका GCD जो है वो 1 होना चाहिए था, जो कि इसका GCD 2 आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है। दिस शोज डैट r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इज़ आ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर सॉरी, ये एक इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। तो इसके साथ हमारा ये जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया है। अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में जाके आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।